क्या आप भी महसूस करते हैं कि जो भी खा रहे हैं वो शरीर पर असर ही नहीं कर रहा, भूख कम लगती है, कमजोरी बनी रहती है? तो इसका कारण है कमजोर पाचन तंत्र। तो मैं आपको बताता हूँ एक बेहतरीन देसी उपाय जिसमें न दवा की जरूरत है न ही किसी गोली की। आपको लेना है सौंफ, अजवाइन और जीरा। इन तीनों को हल्का भूनिए। अब इसमें थोड़ा सा हींग मिलाइए। जब ये भुन जाए तो इन्हें पीसकर पाउडर बना लीजिए। अब इसमें स्वादानुसार काला नमक मिला दीजिए और इसे एक कांच की शीशी में भर कर रख लीजिए। अब हर खाने के आधे घंटे बाद 1 चम्मच ये पाउडर गुनगुने पानी के साथ लीजिए। इससे पाचन तंत्र मजबूत होगा, भूख खुलकर लगेगी और जो भी खाओगे उसका असर शरीर में साफ दिखेगा। तो इस नुस्खे को आजमा कर देखिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। हैरानी की बात तो ये है कि चुकंदर का ये फायदा किसी को नहीं पता। चुकंदर से अच्छा आपके लिए दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। आइए जानते हैं कैसे। अगर आप चुकंदर को ग्राइंड करके उसका रस छान कर इसमें 1 चम्मच गुलाब जल, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच ग्लिसरीन मिला दिया जाए तो ये एक बेहतरीन। पत्नी गुस्से में पति से बोली, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो। पति हैरान होकर बोला, अब क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? पत्नी नाराज होकर बोली, तुमने जो कल सिलेंडर लगाया था ना? पति गर्व से बोला, हाँ लगाया था। क्या हुआ? पत्नी झुंझुलाते हुए बोली, पता नहीं कैसे लगाया कि कल से 2 बार सब्जी जल चुकी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक लड़की सड़क से जा रही थी, तभी उसका पेन गिर गया। एक लड़का उसका पेन उठाकर उसे दिया और बोला, आपका नाम क्या है? लड़की मुस्कुराई और बोली, पिता के पहले और माता के बाद लगाते हैं, वही है मेरा नाम। अब आप बताओ, लड़की का क्या नाम है? पति ने जज से कहा, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, वो बर्तन फेंक कर मारती है। जज ने पूछा, क्या वो अभी से मार रही है या पहले से ही ऐसा कर रही थी? पति बोला, पहले से ही मार रही है। जज ने फिर सवाल किया, तो फिर इतने साल बाद तलाक क्यों लेना चाह रहे हो? पति ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है। बेचारा पति बारिश होते देख अपनी पत्नी से बोला, देखो बाहर बारिश हो रही है। इस पर पत्नी तुरंत बोली, सोचना भी मत, घर में बेसन नहीं है, प्याज भी बहुत महंगा है और आज काम वाली बाई भी नहीं आई है। सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। और हाँ, अब दारू के लिए बर्फ मत मांगना, सुबह से बिजली गुल है और फ्रीज में ठंडा पानी तक नहीं है। वैसे भी बच्चे अब बड़े हो गए हैं, ये सब घर में बिल्कुल नहीं चलेगा। पति को अपनी ओर गौर से देखते पत्नी एक पल रुकी और बोली, मेरी ओर तो देखना भी मत, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अब बेचारा पति यह भी नहीं कह सकता था कि बारिश हो रही है। एक शराबी आदमी ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट गया। यह देखकर एक लड़का समझाते हुए बोला, ट्रेन आएगी तो तुम सीधे ऊपर चले जाओगे। शराबी हंसते हुए बोला, साला हवाई जहाज ऊपर से निकल गया तो कुछ नहीं हुआ, अब ये ट्रेन क्या चीज है? पत्नी ने अचानक पति को जोर से लात मार दी। पति बेचारा तिलमिला उठा और बोला, मारा क्यों? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी मच्छर था और मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। साली और जीजा सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी साली ने कहा, जीजू मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। जीजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको क्या मीठा खाने का मन कर रहा है साली साहिबा? साली ने शरारती अंदाज में कहा, गोल सफेद जैसा अंडा, खाने में मीठा ठंडा, फटे दूध का बड़ा कमाल, नाम बताओ प्यारे लाल। जीजा समझ गया और फ्रीज से निकाल कर ले आया। फिर दोनों बैठकर मजे से खाने लगे। अब आप बताइए वह क्या चीज थी? एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था, तभी अचानक शेर आ गया। यह देखकर वह डर के मारे सांस रोककर जमीन पर लेट गया। शेर उसके पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, सावन है बेटा, वरना सारी होशियारी निकाल देता। जो औरतें पूरी साल अपने पति को ताने देते रहती हैं, मेरा तो नाश हो गया तेरे साथ शादी करके, भगवान ने कैसी जोड़ी बना दी मेरी, पता नहीं मेरे घर वालों ने क्यों तुमसे मेरी शादी कर दी, वो भी अब करवा चौथ पर स्टेटस लगाएंगी। हाथों में पूजा की हम औरतें हैं जनाब,
अच्छे अच्छों के सिर में दर्द करने का हुनर रखते हैं। ये बिग बॉस वाले सुबह उठते ही नाचने लगते हैं। मुझे तो सुबह उठते ही आधा घंटा ये समझने में लग जाता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। हम औरतों की जिंदगी में कल क्या पहनूंगी और कल क्या बनाऊंगी, इसके अलावा कोई टेंशन ही नो है। अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाए, उसे साड़ी की दुकान पे ले जाए। और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सुनार की दुकान पे ले जाए। आराम की 100% गारंटी। मुझसे अपनी सास का दुख देखा नहीं जाता। जब वो बहू थी तो उन्हें सास अच्छी नहीं मिली, और अब जब वो सास है तो उन्हें बहू अच्छी नहीं मिली। एक शराबी आदमी ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट गया। यह देखकर एक लड़का समझाते हुए बोला, ट्रेन आएगी तो तुम सीधे ऊपर चले जाओगे। शराबी हंसते हुए बोला, साला हवाई जहाज ऊपर से निकल गया तो कुछ नहीं हुआ, अब ये ट्रेन क्या चीज है। लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो मतलब साफ है वहाँ भी कोई काम ढंग से नहीं होता। बचपन में बहू बहू खेले को बहुत शौक हतो। बड़ो सुकून मिलत तो जब हम बहू बनते बचपन में। अच्छा। फिर बड़े भाई ब्याह हो गए और अब वो शौक ही खत्म हो गया। अब वो सुकून ही नहीं मिला। तन में सुइया सुइया सी सुइया सुइया सी अब तो लगी चुभने। साली और जीजा सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी साली ने कहा, जीजू मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। जीजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको क्या मीठा खाने का मन कर रहा है साली साहिबा। साली ने शरारती अंदाज में कहा, गोल सफेद जैसा अंडा, खाने में मीठा ठंडा, फटे दूध का बड़ा कमाल, नाम बताओ प्यारे लाल। जीजा समझ गया और फ्रीज से निकाल कर ले आया। फिर दोनों बैठकर मजे से खाने लगे। अब आप बताइए वह क्या चीज थी। पत्नी ने अचानक पति को जोर से लात मार दी। पति बेचारा तिलमिला उठा और बोला, मारा क्यों। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी मच्छर था, और मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। अभी अभी पेड़ा हुए हो, कहाँ जा रहे हो। लड़की पटाने जा रहा हूँ। बेचारा पति बारिश होते देख अपनी पत्नी से बोला, देखो बाहर बारिश हो रही है। इस पर पत्नी तुरंत बोली, सोचना भी मत, घर में बेसन नहीं है, प्याज भी बहुत महंगा है, और आज काम वाली बाई भी नहीं आई है। सारे बर्तन झूठे पड़े हैं, और हाँ अब दारू के लिए बर्फ मत मांगना। सुबह से बिजली गुल है और फ्रीज में ठंडा पानी तक नहीं है। वैसे भी बच्चे अब बड़े हो गए हैं, ये सब घर में बिल्कुल नहीं चलेगा। पति को अपनी ओर गौर से देखते पत्नी एक पल रुकी और बोली, मेरी ओर तो देखना भी मत, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अब बेचारा पति यह भी नहीं कह सकता था कि बारिश हो रही है।